दिल्ली कैंट में है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र कादियान जो है विधायक यहाँ से हैं। बाकी यहाँ पे लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं कि आखिर कितना काम किया आम आदमी पार्टी ने और जो दावे वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरीके से उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, उन सब पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? रणविजय पांडे है मेरा नाम। पांडे साहब, ये बताइए कि कैंट का एरिया है, काम उम हुआ? विधायक ने यहाँ कुछ काम किया जो 5 साल? भाई साहब काम की तो बात ही छोड़ो, शक्ल ही नहीं देखी है वीरेंद्र कादियान की। पोस्टर में दिखते हैं 24 घंटा सेवा 24 घंटा, लेकिन आज तक शक्ल तो देखा नहीं आई। हाँ। कि उनका शक्ल कैसा है, बूढ़े है जवान है, कैसे देखा ही नहीं उनका शक्ल। कभी नारायणा में आई नहीं है, कभी नहीं आया, कभी देखा ही नहीं, उनका शक्ल ही नहीं देखा। काम क्या करेंगे, उनको आने की जरूरत ही नहीं है, वो आज तक आए ही नहीं। क्या कहते हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ, जब याद करिए आ जाएंगे। उनके विधायक नहीं आए। भाई साहब पोस्टर पर खाली दिखते हैं। हाँ। हम लोगों ने पोस्टर पर शक्ल देखी है, पोस्टर वही एक पोस्टर लगता है, आज तक उसके बाद मतलब कभी शक्ल तो देखा ही नहीं है। काम क्या करेगा, किसी से बात कर लीजिए। आए हैं विधायक जी, आए हैं। हाँ। अपने चहेते घर में आते हैं, रात में 8 बजे आते हैं, चाय पीते हैं, 9 बजे चले जाते हैं रात में। अच्छा। और दिन में नहीं आते हैं। हाँ। क्योंकि उनको शक्ल हम लोग देखे, टीका मार रहते हैं, हंस रहते हैं, वही वाला फोटो दिखता है उनका एक। हाँ। और तो कोई फोटो दिखता नहीं। और रही बात केजरीवाल जी का, तो फर्जीवाड़ा बोल रहे हैं पूर्वांचलियों को। हाँ। अब की बार फर्जीवाड़ा को फर्जी को दिखाएंगे कहाँ फर्जी होता है, क्योंकि खुद वो फर्जी है। जो बोला बात किया नहीं, बाद बाकी हम लोग सबक सिखा देंगे। 5 तारीख को 8 को आपको दिख जाएगा। क्या दिक्कत है केजरीवाल साहब को? यूपी बिहार वालों से ऐसा क्या दिक्कत हो गई, फर्जी बताना शुरू कर दिए? उसको एक पूर्वांचली कीड़ा काट लिया है। वो कीड़ा का नाम है मनोज तिवारी जी। हाँ। और उनको देखता है, वो कीड़ा हमेशा काटते रहता है उनको, तो कीड़ा काटेगा तो भागेगा ही भागेगा। हाँ। इसलिए उनको पूर्वांचल से डर लगता है। अच्छा। और दूसरा उनका कीड़ा हमारे मनीष सिंह यहाँ है, जो अभी वो काटेंगे उसको अच्छा से। अच्छा। कादियान जी भी जाएंगे और केजरीवाल जी भी जाएंगे। इस बार उनकी पता साफ होने वाली है। क्या केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं, दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारा वादा किए थे, कुछ पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? हाँ, हमने उनका वादा सुना था। हाँ। और सारे स्कूल बना दिए बहुत अच्छा। हाँ। और दिल्ली को लंदन बना दिए हैं। अच्छा। हमने तो कोई स्कूल देखा नहीं ऐसा कोई स्कूल हो। और लंदन देखते हैं, हर बरसात में दिख जाता है लंदन है, यही है। वो तो देखिए, अभी बयान भी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मतलब कि आत्महत्या पे साइन करने के बराबर है। अगर दिल्ली में वोट दे रहे हैं तो बच के रहिए बीजेपी वालों से। एक्चुअल में दिल्ली में 10 साल पहले जो वोट दिया गया था ना, वो तो आत्महत्या कर लिए हैं। हाँ। अब जो बच्चे हैं, अगर केजरीवाल का वोट देंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, उन आत्महत्या कर लेंगे। हाँ। फिर केजरीवाल बच जाएंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ी या कहें कि गद्दार पार्टी बीजेपी जो है देश में है। आपको क्या उस पर कहना है? अच्छा, नमक हराम का ही बोलता है कि नमक हराम है, ये बताइए हमको। वो तो कट्टर ईमानदार खुद को और बताते तो हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ। नमक हराम जो होता है वो बोलता है कि नमक हरामी किए हैं, तो वही केजरीवाल जी हैं। अन्ना को मार लिए, हाँ। अन्ना को खा गए, हाँ। जिसको पकड़े सो खा गए। सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने राहुल गांधी को पकड़ा था। हाँ। और राहुल गांधी को भी खा गए। अच्छा, केजरीवाल साहब। केजरीवाल ये ऐसा है, फर्जीवाल, हाँ। खुजली वाला, खांसी वाला, सब तो वही है। बार 25 साल बाद मोदी जी मौका मांग रहे हैं, तो मौका मिलेगा? दिल्ली वाले देंगे? 100% मिलेंगे, 100% उनको दिया जाएगा। मोदी जी को ही, मोदी जी ये काम करेंगे, नहीं तो केजरीवाल तो खा गए दिल्ली को। लेकिन ये बताइए कि आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं? नहीं, मैं रहने वाला पूर्वांचली हूँ। हाँ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। बिहार में कहाँ? बिहार में सिवान से। अच्छा, तो देख रहे हैं बयान कैसे कैसे केजरीवाल साहब देते रहते पूर्वांचल में। 500 रुपए में वहाँ से लोग आ रहे हैं, फर्जी वोट बन रहा है। तभी तो उनको बोल रहे हैं कि इस बार उनको जो बिहारी कीड़ा काटा ना, पूर्वांचली कीड़ा, हाँ। पूर्वांचली कीड़ा काटा है। हाँ। उसको दवा हम लोग देंगे और अच्छा से उनको। अच्छा, क्या दवा बोलना? देना है। हाँ, अब उनको दवा देना है। हाँ। जिस तरह वो कोरोना का वैक्सीन लगा था ना, हाँ। उससे पूर्वांचलियों का वैक्सीन लगेगा उनको। अच्छा, समझ में आ जाए, इलाज करेंगे मतलब। इलाज ढंग से होगा उनका। भाई आपका मेरा नाम आयुष है, कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा, बिहार से आप जी। भी हैं। पूर्वांचल को लेकर देखिए बयान बहुत सारा कुछ आ रहा है। कह रहे हैं कि 500 रुपए वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है, फर्जी वोट बना के हमको हराने की साजिश कर रही बीजेपी। क्या कहना है? बीजेपी को आज से नहीं, जब से मोदी जी आए हैं तब से बोला जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। हाँ। और ये बताइए, 10 साल केजरीवाल जी को भी हो गया, 10 साल मोदी जी को भी हो गया। दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में क्या किए केजरीवाल जी? 2010 में जो सरकार था कांग्रेस का, और उस टाइम पे जो कंडीशन था और अभी के कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे आदमी आराम से सांस लेता था, आज आदमी खांसते खांसते मर जा रहा है। कारण क्या है? 2014 से 2024 10 साल में इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिए। अपना खांसी ठीक करने के लिए भाई साहब कहाँ गए थे? बेंगलोर। वहाँ कितना खर्चा करके आए? 9 लाख रुपया सिर्फ खर्चा किए अपने खांसी को ठीक करने के लिए। यहाँ आदमी मर रहा है तो उनको पैसा नहीं है देने के लिए कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसा दे दें कि आदमी ठीक हो जाए। वही हाल कोरोना में। मोहल्ला क्लिनिक तो यहाँ पर बनवाए हैं ना? अरे महाराज, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। आप चलिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक अभी भी बंद है। वो दावा तो यही करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में एकदम बढ़िया सुविधा वो
वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होता है कि भाई हाँ 10 दिन बाद इलेक्शन है तो आज से खोल के बैठ गए, हो गया, इलेक्शन खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से बंद। आप आके देखिए इलेक्शन के बाद, इलेक्शन अभी आया ना, अभी चलिए अभी हम मान लेंगे खुला है, इलेक्शन के बाद आप दोबारा आइएगा, अगर वो बंद नहीं हुआ तो हम बताएंगे फिर। ये जो पूर्वांचल को लेकर कहा जाता है कि 500 रुपए में यहाँ पर बीजेपी वाले बुला रहे हैं, फर्जी वोट उनका बनाया जा रहा है, हमको हराने की साजिश की जा रही है, तो इतनी तकलीफ क्यों केजरीवाल साहब को? वोटर नहीं बन सकते बीजेपी यूपी बिहार वाले? अरे भाई अभी अंकल बताए ना कि कीड़ा काटा हुआ है, कीड़ा का नाम क्या है? मनोज तिवारी। वो वहाँ बैठ करके ना उनको खुजली हो रहा है कि भाई कैसे बन गया विधायक। वो चाहते थे आम आदमी पार्टी का बन जाए और अपना राज करें। उनका बस यही काम है कि दूसरे के ऊपर अपना सब चीज़ ढार देना है कि हाँ ये काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी वो ना बौखलाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि हम हारेंगे, तो कभी किसी को 2100 रुपये का वादा कर देते हैं, कभी 18,000 रुपये देंगे पंडितों को। पहले कहाँ थे आप? इतने दिन से आपकी सरकार थी, उस टाइम आपको पंडित लोग याद नहीं आए। अभी कई मौलवियों का उन्होंने सैलरी नहीं दे रखा है, बस कंडक्टरों का भी कुछ नहीं दे रखा है। तो खाली झूठ मूठ कर सब लोगों को बताते हैं कि हाँ ये है बीजेपी का, ये है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी उनको पता है कि बीजेपी उनको हराएगी इस बार, और वो अच्छी तरह से हार के जाएंगे दिल्ली कैंट से और पूरे दिल्ली से। देखिए मोदी जी को तो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं काम तो कुछ किया नहीं, तो किस मुंह से जाके दिल्ली वालों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं? दिल्ली वाले वोट तो नहीं करने वाले। दिल्ली वाले सब वोट करेंगे। उनके नज़र में लग रहा है कि हाँ मोदी को कोई वोट नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात है, मोदी को जो लोग चाहने वाले हैं ना, वो अगर पताल में भी रहेंगे वहाँ भी जाके वोट देंगे। इतना प्यार है मोदी, इतना प्यार है मोदी जी से। और दिल्ली कैंट में भी बीजेपी ही आएगी। ये सरकार इस बार बनने वाली है बीजेपी की। चाहे केजरीवाल जी कुछ भी बोल ले, कभी टीवी पे रो के भी अपना भाषण दे दे कि हाँ हमारे ऊपर ये लगाया जा रहा है। शीश महल बना हुआ है, शीश महल में आज तक काहे नहीं किसी को जाने दिए वो लोग, क्योंकि उसमें जाएंगे उनका भांडा फूट जाएगा। अभी वो इतने ईमानदार है, बदनाम किया जा रहा है शीश महल के जरिए, उनको बदनाम कर। कट्टर ईमानदार है। अगर कट्टर ईमानदार हैं तो उनको ये बोलना चाहिए, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, उनको क्यों नहीं वो आवास दिया गया? ठीक है, तो वो इनका ये सब झूठ का चोचला है। सबको बस खाली झूठ बोलना है। ढोंगी नंबर 1 है, 1 नंबर का ढोंगी है। ये देखिए आपसे सवाल ये है, एक मिनट आपसे पूछ रहे हैं, अभी जस्ट न्यूज अभी तुरंत न्यूज चल रहा है। इतना ईमानदार पार्टी काय का रिपोर्ट आया है जो कि हाई कोर्ट ने अभी डंडा किया है, फटकार लगाई अभी जस्ट 5 मिनट के पहले की बात। नहीं ईमानदार है, इसलिए देखिए जनता से फंड मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, कहने लड़ने का पैसा नहीं है हमारे पास। फंड की बात छोड़िए, तो हमेशा के लिए ऐसे करते हैं। दिल्ली पेरिस बना दी है, लंदन बना दी है, और आप भी दिल्ली में रहते हो, देखते हो। अभी तक न्यूज में क्या आया है? हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को। क्यों? टैग रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सफाई आ जाएगी। जो 26,000 करोड़ घोटाला किए हैं पकड़े जाएंगे। अभी जस्ट 2 मिनट पहले की न्यूज है। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि वो इतना फटकार घोटाला लग रहा है सब कुछ, यहाँ तो वो सबसे चंदा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास इतना हमने काम किया है, हमारे पास पैसा नहीं बचा है, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, पैसा दीजिए हम चुनाव लड़ें, जनता सपोर्ट मांग रहे हैं। ऐसा है। और जो पैसा बचा हुआ ना खा गए हैं, और जो जनता हम जैसे लोग दे देंगे पैसा, वो भी साला खा के भाग जाएंगे। वो दिखाने के लिए है कि हम पैसा मांग रहे हैं। पैसा उन लोगों के पास भरपूर पड़ा हुआ है। अगर पैसा नहीं है तो शीश महल खड़ा कैसे हुआ? घोटाले का पैसा कहाँ? शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया? बस घोटाले का पैसा कहाँ गया? MJD घोटाले का सारा पैसा रखा हुआ है। वो तो कह रहे हैं ईमानदारी की राजनीति करते हैं, इसलिए पैसा नहीं बचा हमारे विधायक। ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं तो वो क्यों बार बार अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? वो आतिशी को बोलना चाहिए ना कि वो आए, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको बोलना चाहिए आगे आने के लिए। सब यही आगे रहते हैं। क्यों आगे रहते हैं? क्योंकि वो 1 नंबर के बेईमान है। भाई जी अगर ईमानदारी होते हैं तो मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल, वित्त मंत्री जेल, उनके आधे मंत्री तो जेल में थे। ईमानदारी थे तभी तो। अच्छा, आप भी पूर्वांचल से हैं? जी प्योर पूर्वांचली है मैं। बीजेपी नया नारा दे रही है कि लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो खा के भगाना है इस लिट्टी चोखा? एकदम बिल्कुल भगाना है। अपना भोजपुरी भाषा में भगा के माने। अच्छा, मोदी जी का सबसे बड़ा योजना आयुष्मान भारत है। वो आयुष्मान भारत यहाँ लागू नहीं होने दिए। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से हैं, हाँ। आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ा योजना है, उसने दिल्ली में लागू ही नहीं होने दिया। उससे बढ़िया कह रहे हैं कि हमारी संजीवनी योजना है,
जो अभी कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो दोबारा से लगाएंगे। वो झूठ मूठ का है भैया, वो तो अभी लाए हैं, अभी लाए हैं। आयुष्मान भारत तो कब का योजना है, बहुत बड़ा योजना है। रोड पर भी कोई काम नहीं है उनका, कहीं भी कुछ काम नहीं है। आए दिन उनके कद्यान एक विधायक हैं, उनके आए दिन उनके ऊपर FIR हो रही है, आए दिन उनके लड़के के ऊपर और उनके ऊपर FIR हो रही है, मारपीट का, छिनतई का, आए दिन। काम नहीं कर रहे हैं, काम कुछ नहीं है, लफड़ा है, बस खाली दिखाई नहीं देते हैं, कद्यान तो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस बार भगाना है, इस बार भगाना है भाई साहब, इस बार कमल लाना है, उनको भगाना है, झाड़ू को भगाना है। क्या नाम है सर आपका? रंजीत शर्मा नाम है मेरा, मैं भी बिहार से हूँ, पूर्वी चंपारण से हूँ मैं। बयान सुन रहे हैं केजरीवाल साहब पूर्वांचल को लेकर, फर्जी वोटर, गद्दार, सब कुछ बता दे रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि केजरीवाल साहब ने पूर्वांचलियों के बारे में इस तरह का बोला है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार बहुत कुछ बोला कि 500 रुपये लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। हम कहना चाहते हैं केजरीवाल साहब से कि जो दिल्ली है वो केजरीवाल जी की कोई बपौती नहीं है। दिल्ली जो है इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का है। और पूर्वांचली जो दिल्ली में रहता है, चाहे वो मजदूरी करता है या रेडी चलाता है या IAS ऑफिसर है, वो अगर जो भी कमाता है उसमें से दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है। ऐसा नहीं है, चाहे दिल्ली क्या देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहता है, वो देश को टैक्स दे रहा है। तो केजरीवाल जी ये कैसे कह सकते हैं कि आप 500 रुपये देते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। केजरीवाल जी ने अपने 11 सालों में एक हो हल्ला क्लिनिक बनाया है। आप हो हल्ला क्लिनिक या तो हर जगह पे बंद पड़ा है, या कुत्ते बैठे हैं, या गाय भैंस पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा आप हो हल्ला क्लिनिक बताइए कि कहाँ पे इलाज हो रहा है। इनके हो हल्ला क्लिनिक से आपने सुना होगा कि एक फर्जी इन्होंने जो टेस्ट के एक आदमी के नाम से 100 टेस्टें करा के उसमें इन्होंने घोटाला किया है। आप अभी कह रहे थे हमारे भाई से कि भाई आपको बिजली पानी फ्री मिल रहा है। फ्री तो तब कोई लेगा कि जब जिंदा रहेगा। जब जिंदा रहने के लिए अभी न्यूज़ पे ये आपका चल रहा था कि हर एक आदमी का जिस तरह के तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हुआ है, प्रति व्यक्ति की आयु 12 साल घट गई है। प्रति व्यक्ति की आयु 12 साल घट गई है। केजरीवाल जी कहते हैं हम पानी देते हैं, फ्री देते हैं। कहाँ देते हैं? आप नारायणा के यहाँ चले जाइए, नारायणा में 25 जगह आपको मिलेगा इतना ही जगह में जहाँ पे पानी बिक रहा है। बोतल से लोग घर में पानी लेके जा रहे हैं। आप कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं। कहाँ पानी फ्री दे रहे हैं? एक बोतल 30-30, 40-40 रुपए, 100-100 रुपए के लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं। आप कहते हैं पानी पी रहे हैं। इन्हीं का नारायणा गांव में चले जाइए, पूरी दिल्ली में चले जाइए कि कहाँ पे पानी फ्री है। तो यहीं तो अभी राजेंद्र नगर में आए थे तो कह रहे थे कि भाई फ्री 24 घंटे पानी की शुरुआत कर। अगर शुरुआत तो 11 सालों से कर रहे हैं, 11 साल से वादा किया उन्होंने। 11 साल पहले बोला जमुना जी को मैं आपको डुबकी लगवाऊंगा, जमुना एकदम साफ रहेगी। आज जमुना जी के किनारे से आप गाड़ी निकालिए तो आपको नाले की बदबू खुशबू आती है। तो इन्होंने तो बहुत कुछ बोला है, आज तक इन्होंने जो बोला वो किया नहीं। सबसे बड़ी अच्छाई इनके अंदर ये है कि इनसे बड़ा कोई पलटू है ही नहीं। इनका तो वो हालात है कि जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। इन्होंने शराब के लिए इन्होंने नहीं बोला था कि मैं शराब दिल्ली में इतना खोलूंगा, लेकिन उन्हें क्या करा, गली गली में हमारे यहीं पे एक शराब का ठेका खोल दिया। आप जाएंगे शाम के पी के लोग पड़े रहते हैं, बोतल और गिलास पड़ी रहती है, यहाँ से माँ बहनें गली से निकल नहीं सकती हैं। तो इन्होंने तो ये नहीं कहा था कि हम शराब का ठेका खोलेंगे, लेकिन इन्होंने क्या करा, शराब का ठेका खोला। इन्होंने क्या कहा कि मैं जमुना जी साफ करूंगा, नहीं हुआ। इन्होंने जो कहा आज तक, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता, जब कोविड जैसे महामारी यहाँ आया, जब पूर्वांचल बिहार के लोग चाहे दिल्ली के लोग जब परेशान थे, उनके खाने पे आफत थी, जो बेचारे डेली के जो मजदूरी करते हैं उनके रोजी रोटी पे आफत आ गया। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने लाउड स्पीकर से अनाउंस करा दिया पूर्वांचलियों के लिए कि आनंद विहार से ट्रेन लगी हुई है, बस लगी हुई है और आप लोग वहाँ पे जाइए। और आप इतना बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, वो खुद को ईमानदार इतना बता रहे हैं कि उनको चंदा लेने की जरूरत पड़ रही है विधायकों को चुनाव लड़वाने के लिए। अगर इतना भ्रष्टाचारी किए होते तो उनको चुनाव लड़ने का पैसा नहीं मांगना पड़ता ना। देखिए, दिल्ली के किसी से पूछिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो इनके सारे नेता, सारे मंत्री जेल क्यों गए? तो चंदा भी तो देखिए मांग रहे हैं। ईमानदारी का सबूत इससे ज्यादा क्या? देखिए, चंदा जो चोर होता है ना, वो यही दिखाता है कि मैं बहुत सही हूँ। चंदा मांगने की क्या जरूरत है? उनके पास पैसों की कमी है। उन्होंने पंजाब से जिस तरह से लूट घसोट उनके हो रहे हैं, वो सबसे छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिखावे के लिए वो कर रहे हैं। और केजरीवाल से बड़ा इस देश में कोई भी पार्टी भ्रष्ट पार्टी नहीं है।
केजरीवाल वो हैं जो अन्ना जी के कंधे पे बंदूक चलाई और आज जितने भी उनके अच्छे लीडरशिप थे सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। क्यों? क्योंकि इनको मालूम था कि ये वो लोग हैं कि हमारे गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालेंगे और हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे जितने भी लीडरशिप थे, उसको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो 25 साल बाद क्या पूर्वांचलियों का क्या मूड है? बदलाव का मूड है? पूर्वांचल के लोग का एक ही मूड है, पूर्वांचल सिर्फ भाजपा के साथ चलेगी इस बार, क्योंकि इन्होंने ठगने का काम किया। आप एक बात बताइए कि दिल्ली में पूर्वांचली बेचारे किराए पे रहते हैं, एक बताइए कौन सा मकान मालिक बेचारे को फ्री बिजली दे रहा है? सब 10 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए बिजली के बिल दे रहे हैं। 10 रुपए पर डे के हिसाब से पानी के बिल मकान मालिक लेता है, और इनको क्या फ्री दे दिया? इसने एक बार घोषणा किया कि जो किराएदार है उसके लिए अलग से मीटर लगाया जाएगा। जैसे ही कुछ इसका वो हुआ, विरोध हुआ, 1 मिनट में यू टर्न कर लिया। तो ये तो यू टर्न वाले लोग हैं। इनको झूठा वादा करना, कुछ भी बोल देना, मुकर जाना, क्योंकि इन्होंने तो वादा करना है, फिर कह देंगे कि जेएलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रहा। अरे भाई, अगर मान लीजिए कि मुझे पता है कि ये मैं काम करूंगा और रोज आएगा, फलाना रोकेगा, तो मैं किसी को क्यों कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा? तो मुझे 25 साल बाद मौका मोदी जी को देना है। इस बार भाजपा की गवर्नमेंट दिल्ली में बन रही है, हर हाल में बन रही है, जिसके केजरीवाल आज बौखलाए हुए हैं, परेशान घूम रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, कभी पूर्वांचलियों को दोगला बोल रहे हैं, कभी पूर्वांचलियों को कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है। अरे भाई केजरीवाल जी, हम फर्जी वोटर कैसे हो गए? किस तरीके से आप हमें फर्जी वोटर कहते हैं? आपका विधायक पकड़ा गया है कि बांग्लादेशी का वो उसने वोट बनवाया है, और फर्जी वोटर पूर्वांचलियों को कह रहे हैं। अगर पूर्वांचली पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने मेहनत और मजदूरी के लिए जाने जाते हैं, चाहे किसी भी देश के अंदर, पूरे देश की बात कर रहा हूं, अगर विकास कार्य हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें पूर्वांचलियों का योगदान है। क्या लग रहा है इस बार 25 साल बाद मौका देंगे बीजेपी को? मोदी जी को मौका देना है? हाँ जी सर, पूरा मौका देंगे। हम तो भाजपा चाहते हैं, हम यहाँ आए, पूरे दिल्ली में आए, क्योंकि जिस तरह से 10 साल से हमारा काम रुका पड़ा है सारा दिल्ली में, इसी वजह से, केजरीवाल जी की वजह से। हम चाहते हैं हमारी सेंटर में भी सरकार हो, हमारी दिल्ली में भी सरकार हो, जिससे हम इतना बढ़िया चमका है, केजरीवाल को क्यों नहीं चाहिए दिल्ली में? थोड़ा सा बारिश से पानी इकट्ठे हो जाता है। नहीं सर, देखिए यहाँ पे ना हम यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं, हम खुद पानी खरीद के पी रहे हैं। पानी तो फ्री है केजरीवाल के राज में। फ्री है, फायदा क्या है उस पानी का जो पी नहीं सकते इंसान, पी नहीं सकता इंसान। पानी तो तभी अच्छा लगेगा जब मीठा पानी हो, अच्छा पानी हो। हम खुद खरीद के पीते हैं, 30 रुपये 20 रुपये बोतल खरीद के लाते हैं, डेली की बोतल हमें। तो 4 साल से रह रहे हैं हम। तो इस बार देना है मौका केजरीवाल को? नहीं, बीजेपी को। इस बार बीजेपी को देंगे वो। बीजेपी को देना है? हाँ, मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी के नाम पे, क्योंकि उनके हम चाहते हैं कि वो आए दोबारा, और हमारा जैसे दिल्ली का काम भी तेज़ी से बढ़े, जैसे उनके और राज्यों में चल रहा है काम, उसी प्रयास से दिल्ली में भी तेज़ी भागे, रफ्तार भागे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आए दिल्ली कैंट में, और यहाँ की जनता है हमारे साथ में। जिस तरीके से दिल्ली के कामकाजों को लेकर अरविंद केजरीवाल के दावों की क्या हकीकत है वो आपके सामने है। बाकी अन्य विधानसभा से भी जाएंगे और आप तक रिपोर्ट पहुँचाएंगे कि आखिर वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से पूर्वांचल को लेकर कमेंट किया जाए, क्योंकि पूर्वांचल के ही ज़्यादातर लोग थे यहाँ पर, तो उनकी राय क्या थी, जिस तरीके कमेंट आए उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।